जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो है आज उत्कर्ष जो क्लासेस है उस उत्कर्ष क्लासेस के गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स पढ़ाई जाती है उसके जो है सो करंट अफेयर्स को हम लोग एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो फूल पत्ती वाली क्लास के लोकप्रिय शिक्षक हैं कुमार गौरव सर, उनके द्वारा ये बुक संकलित है। और देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण जो सब प्रमुख घटनाएं इसमें दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण जिसको कह सकते हैं। तो ये 2023 का, ये 2022 से 2023 तक का करंट अफेयर्स है इसमें। और ललन टॉप टॉपिक भी दिया हुआ है कुमार गौरव सर का। देखिए क्या है इसमें, इसके कुछ जो है देख लेते हैं क्या क्या इसमें इस बुक में जो है सो दिया हुआ है। देखिए टॉपिक की बात करते हैं तो टॉपिक में है फीफा विश्व कप 2022, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, नोबेल पुरस्कार 2022, स्टैच्यू ऑफ इंडिया, टोक्यो ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक। नेक्स्ट है भारत के 75 रामसल स्थल, 36वें राष्ट्रीय खेल, आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट, और भारत के सभी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। साथ ही देखिए दोस्तों, इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण जो है सो विषय पे है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक एवं खेल परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, पुरस्कार एवं सम्मान, चर्चित व्यक्तित्व, योजनाएं, मिशन, अभियान, सम्मेलन एवं कार्यक्रम, प्रमुख दिवस एवं पुस्तकें। देखिए दोस्तों, ये जो है सो बुक है, आप इसको जो है सो मंगा करके भी पढ़ सकते हैं और इसको जो है सो हमारे इस वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर एसएससी की एग्ज़ाम कर रहे हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल, स्टेट पीसीएस, या फिर जो है सो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी में जो है सो ये जो है सो आने वाले बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी जो है सो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए आइए इसमें और क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अनुक्रमणिका की बात करते हैं अगर कि कौन कौन सा जो है सो इसका दिया हुआ है। तो फर्स्ट में वर्तमान पदाधिकारी के बारे में दिया हुआ है, फिर भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फिर दिया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, खेल, खिलाड़ी। इस तरह से जो है सो सारे जो है सो टॉपिक्स को जो है सो कंप्लीट किया गया है। टोटल जो है सो 31 यानी कि 31 टॉपिक जो है सो इसमें कंप्लीट किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वन लाइनर जो फैक्ट्स दिए हुए हैं ये जो है सो इस बुक के लास्ट में दिए हुए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स है। और विगत जो है सो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है उनको भी लास्ट में इंक्लूड किया गया है। तो ये वो जो है सो बुक बहुत ही आपके लिए जो है सो कह सकते हैं कि रामबाण साबित हो सकती है। और एक एक को हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने वाले, कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए इसमें दोस्तों एक कोड जो कि कुमार गौरव सर हमेशा जो है सो कहते हैं, मोटिवेशनल कोड्स, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। ये जो है सो कुमार गौरव सर के जो है सो द्वारा ये बोला जाता है। ऑल द बेस्ट मेरे शेर शेरनियों। तो आइए हम लोग जो है सो इसको शुरू करते हैं। इसके एक एक टॉपिक्स को जो है सो कंप्लीट करेंगे लाइन बाय लाइन। लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो है सो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाएंगे। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक भी कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि अगला कंटेंट जो है सो हम अच्छे, धमाकेदार और अच्छे कंटेंट के साथ प्रोवाइड आपको करा पाएँ। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं शुरू आज का। देखिए यहाँ पे जो पहला जो दिया हुआ है वो संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में दिया हुआ है। देखिए एक तरफ पद लिखा हुआ है, दूसरी तरफ नाम लिखा हुआ है। तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च सेनापति, और नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और ये कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, और ये है श्री जगदीप धनखड़, जो कि 14वें हैं। आइए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये भी जो है सो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है भारत के, क्या है, एक मिनट, भारत के
मुख्य न्यायाधीश, तो कौन से हैं? श्री DY चंद्रचूड़, और ये जो है सो 50वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है महान्यायवादी, तो ये कौन से हैं? श्री R वेंकटरमणी, और ये 16वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त, और ये हैं श्री राजीव कुमार, 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, तो ये हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये भी 14वें नंबर के हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वहीं अब हम लोग जो दिया हुआ है संसदीय पदाधिकारी, इनको भी हम लोग जान लेते हैं। एक तरफ पद दिया है, दूसरी तरफ नाम दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के माफ़ कीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति बोल दिया है, ये क्या है? सभापति है ना। सभापति राज्यसभा के क्या है? श्री जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति के बारे में मुझे कहना था कि राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, ये जो है ये जो सो झारखंड की पूर्व गवर्नर भी रह चुकी है, ठीक है। और ये जो है, तो आइए इसके हम लोग आगे देखते हैं। सभापति राज्यसभा के तो ये श्री जगदीप धनखड़ हैं। उपसभापति राज्यसभा के तो ये हरिवंश नारायण सिंह है। अध्यक्ष लोकसभा के तो ओम बिरला हैं और 17वें नंबर के हैं। नेक्स्ट महासचिव लोकसभा के तो उत्पल कुमार सिंह है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है महासचिव राज्यसभा के, तो ये कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सशस्त्र सेना प्रमुख, तो यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, देखिए सशस्त्र सेना प्रमुख के बारे में। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। नेक्स्ट है वायु सेना अध्यक्ष, ये विवेक राम चौधरी 27वें नंबर के हैं। नेक्स्ट नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है दोस्तों थल सेना, एक मिनट, क्या है? थल सेना अध्यक्ष ये है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ये 29वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के, ये पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट है समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ये G अशोक कुमार हैं। नेक्स्ट है महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ये अतुल कर्णवाल है। नेक्स्ट है महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, ये अनीश दयाल सिंह है। नेक्स्ट है महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यह है SL थाओसेन। नेक्स्ट है महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो ये कौन है? सीलवर्धन सिंह। कौन है? सीलवर्धन सिंह है। तो आइए देखिए सीलवर्धन सिंह है। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि कंटेंट हमको अच्छे से अच्छे आपको प्रोवाइड कराना है। देखिए फूल पत्ती वाली क्लास जो है ये बहुत ही फेमस क्लास है, और उसको जो है हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है अन्य प्रमुख पदाधिकारी यानी कि अधिकारी। अन्य प्रमुख अधिकारी कौन है? एक तरफ पद दिया है, दूसरी तरफ नाम दिया है। देखिए कैबिनेट सचिव की बात किया जाए तो ये कौन से हैं? राजीव गाबा है। नेक्स्ट है विदेश सचिव की बात करते हैं तो ये विनय मोहन क्वात्रा है। और नेक्स्ट है गृह सचिव की बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला है। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट क्या है? तो रक्षा सचिव की बात करते हैं तो ये गिरिधर अरमाने है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित कुमार डोभाल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद। और मुख्य आर्थिक सलाहकार ये डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त ये यशवर्धन कुमार सिन्हा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो सुरेश N पटेल है। नेक्स्ट है निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के, ये तपन कुमार डेका है। नेक्स्ट है महानिदेशक रिसर्च एंड एनालिसिस रॉ के, ये सामंत कुमार गोयल है। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष नीति आयोग के, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट है उपाध्यक्ष नीति आयोग के डॉक्टर सुमन वेरी है। नेक्स्ट है CEO नीति आयोग के, तो ये परमेश्वरन अय्यर है। और नेक्स्ट है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग डॉक्टर मनोज सोनी है। नेक्स्ट है अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, ये रेखा शर्मा है। नेक्स्ट है अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, तो ये प्रियंका कानूनगो है। नेक्स्ट है अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग S किशोर है। और नेक्स्ट है अध्यक्ष 15वां वित्त आयोग, तो ये NK सिंह है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये हंसराज गंगाराम अहीर है। और उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के, तो ये हर्ष चौहान है। नेक्स्ट है अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के तो कौन है?
प्रोफेसर विजय सांपला है। और नेक्स्ट है अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, तो इकबाल सिंह लालपुरा है। नेक्स्ट है अध्यक्ष आर्थिक सलाहकार परिषद के डॉक्टर विवेक देवराय है। और नेक्स्ट है अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के, ये नितिन गुप्ता है। नेक्स्ट अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के SN सुब्रमण्यम है। और नेक्स्ट अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो अरुण कुमार मिश्रा है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर क्या है, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के शक्तिकांत दास है। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण PD वाघेला है। चेयरमैन एवं CEO रेलवे बोर्ड के, तो ये अनिल कुमार लोहाटी है। नेक्स्ट अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI के, ये माधवी पुरी बूच है। नेक्स्ट अध्यक्ष केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के, ये प्रसून जोशी है। नेक्स्ट अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये निधि छिब्बर है। नेक्स्ट है दोस्तों अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के S सोमनाथ है। और उसके बाद अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के समीर V कामल है। नेक्स्ट ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष नाबार्ड के, वो KV साजी है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये राजीव कुमार है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है सो एक ही पेज में सारे जो है सो भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को दिया गया है। देखिए क्या है, भारतीय राज्य की बात कर दे राजधानी, और यहाँ मुख्यमंत्री और राज्यपाल दिया हुआ है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की बात कर दे जाए तो इसका शिमला होता है राजधानी, और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट राज्यपाल की बात कर दे तो यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उत्तराखंड की बात कर दे, क्या है उत्तराखंड राज्य, तो यहाँ की है देहरादून और गैरसेंग। तो उसके बाद है पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के मुख्यमंत्री है। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है पंजाब की बात, तो ये चंडीगढ़ इसका जो राजधानी है। और भगवंत मान जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री है। और बनवारी लाल पुरोहित अति प्रभार दिया गया यहाँ के राज्यपाल का। नेक्स्ट है हरियाणा, तो यहाँ का चंडीगढ़ है राजधानी। और मोहन लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात की जाए तो बंडारू दत्तात्रेय जैसे यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है राजस्थान, तो यहाँ के जयपुर हो गया राजधानी। और अशोक गहलोत जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री है। और कलराज मिश्र जो है सो यहाँ के राज्यपाल है। नेक्स्ट है गुजरात, तो यहाँ के गांधीनगर हो गया राजधानी। भूपेंद्र पटेल जो है सो यहाँ के मुख्यमंत्री है। और आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, भोपाल हो गया राजधानी। और शिवराज सिंह चौहान जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री। और मंगूबाई छगन भाई पटेल जैसो, माफ़ कीजिएगा मंगूबाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हो गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, तो ये लखनऊ हो गया इसका राजधानी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री। और आनंदीबेन पटेल जैसो यहाँ की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट आइए, तो बिहार होता है, तो बिहार का पटना हो गया राजधानी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। और फागू चौहान जो है सो यहाँ के राज्यपाल हो गए। झारखंड की बात किया जाए तो रांची हो गया इसका राजधानी। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल। छत्तीसगढ़ का रायपुर हो गया, आपका रायपुर होता है उसका राजधानी। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री। अनुसुईया उइके राज्यपाल। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, मुंबई जो है सो राजधानी। एकनाथ शिंदे जो है सो मुख्यमंत्री। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल। नेक्स्ट है गोवा, यहाँ के है पणजी हो गया राजधानी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हो गए। कर्नाटक बेंगलुरु हो गया राजधानी। वसवराज बोम्बई यहाँ के जो है सो मुख्यमंत्री। और थावरचंद गहलोत जैसे यहाँ के राज्यपाल हो गए। नेक्स्ट केरल की बात किया जाए तो तिरुवनंतपुरम इसका हो गया राजधानी। और पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री। आरिफ मोहम्मद खान जो है सो यहाँ के राज्यपाल हो गए। तमिलनाडु की बात की जाए तो चेन्नई हो गया आपका राजधानी। MK स्टालिन यहाँ के जो है सो मुख्यमंत्री। और RN रवि यहाँ के राज्यपाल हो गए। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, तो यहाँ के अमरावती राजधानी होगी। और जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री। विश्वभूषण हरिचंद जो है ये यहाँ के राज्यपाल हो गए। नेक्स्ट है तेलंगाना, यहाँ का हैदराबाद हो गया राजधानी। और K चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री है। और तिमिलिसाई सुंदर राजन यहाँ के गवर्नर हो गए यानी कि। नेक्स्ट है उड़ीसा के जैसो राजधानी भुवनेश्वर।
नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, और जो है आपका प्रोफेसर गणेशी लाल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, यहाँ के कोलकाता हो गया राजधानी, ममता बनर्जी इसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल डॉक्टर सी वी आनंद बोस। नेक्स्ट है सिक्किम, सिक्किम का गंगटोक हो गया राजधानी, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के जो है सो मुख्यमंत्री और गंगा प्रसाद जो है सो यहाँ के राज्यपाल हो गए। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर यहाँ की राजधानी, पेमा खांडू यहाँ का मुख्यमंत्री, डॉक्टर बी.डी. मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हो गए। असम जो है उसका दिसपुर हो गया राजधानी, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के जो है सो मुख्यमंत्री और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हो गए। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है नेक्स्ट, तो नागालैंड है, नागालैंड का कोहिमा राजधानी और नेफ्यूरियो यहाँ के मुख्यमंत्री और जगदीश मुखी अतिरिक्त प्रभार जो है सो यहाँ का राज्यपाल है। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मणिपुर, क्या है नेक्स्ट है मणिपुर, इम्फाल हो गया यहाँ का राजधानी और एन वीरेंद्र सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री और गणेशन जो है सो यहाँ के राज्यपाल हो गए। नेक्स्ट है मिजोरम, मिजोरम का हो गया आइजोल राजधानी और जोरामथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री, हरिबाबू कंभमपति जो है सो यहाँ के राज्यपाल हो गए। नेक्स्ट है त्रिपुरा, तो अगरतला यहाँ की राजधानी और मानिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री, सत्यदेव नारायण आर्य जो है सो यहाँ के राज्यपाल हो गए। नेक्स्ट है मेघालय, तो शिलांग हो गया यहाँ का जो है सो राजधानी और कोनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री, डॉक्टर बी.डी. मिश्रा अतिरिक्त प्रभार जो है सो राज्यपाल के। अब देखिए दोस्तों भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो श्रीनगर और जम्मू यहाँ का जो है सो क्या है राजधानी है और यहाँ जो है सो मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ पे गवर्नर है, तो मनोज सिन्हा यहाँ के जो सो गवर्नर है। नेक्स्ट है लद्दाख, लद्दाख का लेह हो गया राजधानी और राधा कृष्णन माथुर उपराज्यपाल यहाँ के हैं। नेक्स्ट है चंडीगढ़, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है राजधानी और ये बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के प्रशासक है। नेक्स्ट है दिल्ली, दिल्ली का नई दिल्ली है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, ये दमन हो गया यहाँ का जैसे राजधानी और प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हो गए। नेक्स्ट है पुडुचेरी, यहाँ का पुडुचेरी ही हो गया राजधानी और एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री और तिमिली साई सुंदरराजन उपराज्यपाल हो गए। लक्षद्वीप की बात की जाए तो कवरती हो गया इसका राजधानी और प्रफुल्ल पटेल अतिरिक्त प्रभार में इसके राज्यपाल हो गए। नेक्स्ट है अंडमान व निकोबार द्वीप, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर इसका राजधानी हो गया और एडमिरल डी.के. जोशी उपराज्यपाल यहाँ के हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि एक ही जगह पे जो है सो सारे पूरे राज्य और राज्य राजधानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल इनको जो है सो कंप्लीट किया गया है। ये बहुत ही अच्छा अगर आपको लगा होगा तो हमारे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या है आगे है, अब देखिए दोस्तों अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आप लोग जो सो लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला है दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। तो 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया है। नेक्स्ट है ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्यायालय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। देखिए दोस्तों इसमें सारे चीज़ों को जैसे एक साथ देखिए एक बहुत ही कंप्लीट पैकेज दिया गया है। आशा करेंगे कि आपको ये बुक अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों परिवार और रिश्तेदार तक इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका वीडियो का लाभ ले सके। देखिए विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन, क्या चीन के संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही संघाई में
मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। यह विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क बना है। संघाई चीन की यांगत्जी नदी के दक्षिणी मुहाने पर स्थित है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य क्या है? केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। इसी में है पहला रेबीज मुक्त राज्य की बात करें तो गोवा है, और पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य जो है सो वो गोवा है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग दिवस अकादमी। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म, तो इसको पढ़ते हैं। क्या है? श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। यह त्रिंकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में स्थित है। नेक्स्ट है इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत श्रीलंका समझौते 1987 में की गई थी। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइए पढ़ते हैं क्या है, तो है साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई। देखिए, अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीज़न ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। सिंप्लीफाई ऑमोस स्टर्न के नेतृत्व वाला स्टार्टअप है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रेस्पॉन्स सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। आइए नेक्स्ट है कोप्पल टॉय क्लस्टर, इसके बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक में 400 एकड़ ज़मीन पर निर्मित कोप्पल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है जो मार्च 2022 से संचालित किया जा रहा है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA के बारे में जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ते हैं। आइए, क्या है? 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारबूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। देखिए, भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बरबूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट, पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP21 के 121वें सौर समाधान समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। देखिए, इसी में है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी कि ओसोवोग को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। इसका मुख्यालय भारत में स्थित है तथा अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। देखिए, नेक्स्ट है ओपन रॉक संग्रहालय। ओपन रॉक संग्रहालय है, देखिए पढ़ते हैं क्या है, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसी में भारत में हैदराबाद रियासत का विलय वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्लू बुक। तो देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी इंक्लूड किया गया है। देखिए, ब्लू बुक के बारे में 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहर गया,
जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताई गई। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियमों यानी कि ब्लू बुक रूल्स का पालन नहीं किया। अब ब्लू बुक के बारे में जानते हैं। ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइन का समूह है जिसमें किसी वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी होती है। नेक्स्ट, हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है और एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट है, इस ब्लू बुक में पीएम सिक्योरिटी की में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइन की पूरी जानकारी लिखी होती है और उसके हिसाब से ही प्रोटोकॉल तय होता है। ब्लू बुक के अनुसार सिर्फ एसपीजी को ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी इसके हिसाब से व्यवस्था करनी होती है और गाइडलाइन के हिसाब से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय किया जाता है। नेक्स्ट, इसी वजह से पंजाब पुलिस पर भी इसकी अनदेखी करने के आरोप लगे हैं। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुरक्षा सुधीर कुमार सक्सेना ने की। नेक्स्ट है, इंदु मल्होत्रा कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। वह ऐसी पहली महिला अधिवक्ता थी जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। देखिए क्या है, 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। इसी में है, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस आयोग ने वर्ष 2017-18 में हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया था। नेक्स्ट है, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की। प्रधान रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उसकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के 12 अन्य अधिकारी गत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। इसी में है कि हाल ही में जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि चीफ ऑफ डिफेंस CDS, रक्षा मंत्रालय ने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के लिए सेवानिवृत्त एवं सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन हेतु 7 जून 2022 को एक गजट अधिसूचना जारी की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS की नियुक्ति से संबंधित तीनों सैन्य बलों के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत तीनों सेनाओं में 62 वर्ष की कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी को CDS नियुक्त किया जा सकता है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंडोनेशिया की नई राजधानी के बारे में। देखिए क्या है, इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को जकार्ता से जंगलयुक्त बोर्नियो द्वीप में 2000 किलोमीटर दूर एक साइट पर स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है, जिसे नुसंतारा नाम दिया गया है। नई राजधानी नुसंतारा बोर्नियो के इंडोनेशियाई हिस्से में पूर्वी कालिमंतान प्रांत में लगभग 56,180 हेक्टेयर
क्षेत्र को कवर करेगी, जिसकी सीमाएं मलेशिया और ब्रुनेई के साथ मिलती है। इस कदम को देखिए क्या है, इस कदम को पहली बार अप्रैल 2019 में राष्ट्रपति जोको विडोडो ने समुद्र के बढ़ते स्तर और घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर सर्वाधिक भीड़ का हवाला देते हुए उठाया था। नेक्स्ट है, विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक शहर का 1/3 हिस्सा पानी के नीचे समा सकता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1949 में देश के स्वतंत्र होने के बाद से जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी रहा है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया है, इसको भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंटोनोव 225 मारिया, यानी कि एंटोनोव 225 मारिया। देखिए, यूक्रेन व रूस युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोव 225 मारिया तबाह हो गया। कीव के पास मौजूद एयरफील्ड में खड़ा यह विमान रूस की गोलीबारी में नष्ट हो गया है। विमान का नाम AN-225 मारिया यानी कि AN-225 मारिया था, जिसका यूक्रेनी भाषा में अर्थ सपना है। नेक्स्ट है, यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति की बात कर दें तो वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में पढ़ते हैं। आइए क्या लिखा हुआ है। 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। पहले इस संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, तो क्या है, पढ़ते हैं। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। आइए नेक्स्ट है, पढ़ते हैं। लोंगोवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र स्थल था। यह स्मारक राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। यह स्मारक राष्ट्रीय ध्वज भारतीयता की सामूहिक भावना के साथ साथ खादी शिल्पकला की विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट है, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल DUK और सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यानी कि CMET के सहयोग से 86.41 करोड़ रुपये में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। यह भारत का पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D इनक्यूबेटर होगा। इस परियोजना को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। क्या है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। यह सेटअप स्टेट डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाला वर्ष 2024 पैरालंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो आइए पढ़ते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, यह दिवस स्टार्टअप संस्कृति को भारत के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद वर्तमान में भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विश्व में तीसरा स्थान क्या है, विश्व में तीसरा स्थान है। स्टार्टअप का बृहद रूप यूनिकॉर्न कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव। देखिए, यूनिकॉर्न की बात किया जाए तो अभी लेटेस्ट में जो यूनिकॉर्न कंपनी बनी है वो जो है फिजिक्स वाला जैसो कंपनी जैसो बनी है, जो कि यूनिकॉर्न है। आइए नेक्स्ट है, भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव कुंबलुंगी को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है। इससे पूर्व इस गांव ने भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में भी प्रशंसा प्राप्त की थी। यह कदम अवलकाई पहल का एक हिस्सा है जिसे HLL प्रबंध अकादमी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के
सिंथल योजना के सहयोग से एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में लागू किया गया है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। देखिए आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो एयर इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं क्या है। तो 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया है। इससे इससे ऋण में डूबी एयर इंडिया के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ कैंपबेल विल्सन है। इसके साथ ही टाटा समूह ने एयरलाइन के राष्ट्रीयकरण के 69 वर्ष बाद एयर इंडिया का स्वामित्व हासिल कर लिया है। इसी में है कि टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेलिस प्राइवेट लिमिटेड को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% इक्विटी शेयर मिले हैं। एयरलाइन की स्थापना वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस को एक बड़ा सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया और नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। देखिए इसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। 10 से 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका उद्देश्य 18 से 25 आयु वर्ष के युवाओं की आवाज़ सुनना है, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है लोकसभा सदस्य न्यूनतम आयु जो है सो कितनी है, 25 वर्ष है, और राज्यसभा की न्यूनतम जो है सो आयु जो है सो वो 30 वर्ष है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना। देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। इंदौर में कार्यरत HPCL के साथ गेल की संयुक्त उद्यम जेवी कंपनी अवंतिका गैस लिमिटेड को हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ देखिए भारत का पहला कोयला मेथनॉल पायलट संयंत्र क्या है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल यानी कि CTM पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया है। इसका निर्माण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल द्वारा किया गया है। भेल द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और स्थापित 0.25 TPD क्षमता का CTS पायलट संयंत्र वर्तमान में राख की उच्च मात्रा वाले भारतीय कोयले से 99% से अधिक शुद्धता के साथ मेथनॉल का उत्पादन कर रहा है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट कोयला के प्रकार हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने 20 जनवरी 2022 को संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया था। इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने घोषणा की कि मॉरिशस में अब एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम भारत के गौरव महात्मा गांधी के नाम पर होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। क्या है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। इस वर्ष के मेले में उज्बेकिस्तान के ने भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लिया। इस वर्ष मेले की थीम स्टेट जम्मू और कश्मीर है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2022। देखिए 26 जनवरी 2022 का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। विजेता की बात करते हैं तो 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है।
इसी में है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF को CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी के रूप में नामित किया गया है। केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है। लोकप्रिय श्रेणी में राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफ़े खोला गया है जो अब विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। इस कैफ़े का नाम स्नोग्लू है जिसे वासिम शाह ने बनवाया है। इससे पहले सबसे बड़ा कैफ़े स्विट्ज़रलैंड में था। स्विट्ज़रलैंड का कैफ़े 33.8 फीट लंबा और 42.4 फीट व्यास का है। यह कैफ़े इस क्षेत्र के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक बन गया है। एस्किमो जनजाति के बर्फ़ के घरों को इग्लू कहते हैं। आइए नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सलालम कोर्स। क्या है ये? देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है। ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियंस जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल सलालम कोर्स पर ही होते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दे वीडियो को, और अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ ले सके और उन तक भी हम अपनी पहुंच बना पाएँ। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए क्या है, अभी 2 नेचुरल कोर्स हैं जो महेश्वर और होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। इन्हीं कोर्स पर खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। देखिए, भारत में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यानी कि CCU के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र निम्नलिखित है। आइए देखते हैं दोनों केंद्र को कौन कौन सा है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यानी कि NCOE CCU भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, और नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यानी कि JNCASR बेंगलुरु भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन में से इन केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अटल सुरंग के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं अटल सुरंग क्या है। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स UK का एक संगठन है जो यह प्रामाणिकता के साथ वैश्विक असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। इसी में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को यह सुरंग राष्ट्र को समर्पित की थी। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में मनाली के पास सोलंग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है। इसे पूर्व में रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता था। अब हम लोग भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है, रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी यानी कि रेसलिंग एकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती की खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लेस होगी। उत्तर प्रदेश ने कुश्ती खेल को गोद लिया है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओलंपिक के इतिहास में कुश्ती खेल में भारत के द्वारा जीते गए पदक के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए, विजेता दिया हुआ है, वर्ष दिया है और पदक। KD जाधव की बात करते हैं तो 1952 में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। सुशील कुमार की बात करते हैं तो 2008 में कांस्य पदक इन्होंने जीता, और सुशील कुमार की बात करते हैं तो 2012 में इन्होंने रजत पदक जीता, और योगेश्वर दत्त की बात करते हैं तो 2012 में कांस्य पदक जीता इन्होंने। साक्षी मलिक की बात करते हैं तो 2016 में कांस्य पदक जीता, और रवि दहिया की बात करते हैं तो 2020 में रजत पदक जीता है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है
कि बजरंग पुनिया की बात करते हैं तो बजरंग पुनिया ने 2020 में जो है सो कांस्य पदक जीता। तो ये जो है सो कुछ जो है सो पदक तालिका है और किसने जीता, किस वर्ष में जीता। सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल में नए हैं तो। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए अब जो टॉपिक है वो है डार्कथॉन 2022। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है। देखिए वाटर टैक्सी सेवा, इसके बारे में बताइए क्या है। तो बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2022 को मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वा शहरों मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगी। सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित इस परियोजना की कुल लागत 8.37 करोड़ रुपये है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में 19 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो है 17 फरवरी 2022 को गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर यानी कि VSCIC का शुभारंभ किया है। यह इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचार को प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट है इसकी घोषणा 7 जनवरी 2020 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने की थी। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप। क्या है, गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद यूनिसेफ की साझेदारी में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है। अब 100वां हर घर जल जिला, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फरवरी 2022 को जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों के हर घर जल में नल का पानी पहुंचाकर एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। फिर से पढ़ते हैं। फरवरी 2022 को जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी पहुंचाकर एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है। चंबा हर घर जल बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला है तथा अन्य 4 हर घर जल आकांक्षी जिले हैं भद्राद्री, कोठागुडम, जयशंकर यानी कि भोपलपल्ली और आगे है, एक मिनट, कोमाराम, भीम, आसिफाबाद सभी तेलंगाना में है और हरियाणा का मेवात है। देखिए जल जीवन मिशन वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए सही दिशा में है। देखिए 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा के समय 19.27 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ 17% घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे। अब नेक्स्ट है, नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है, नोट में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला जो है सो बुरहानपुर MP है और भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य जो है सो वो गोवा है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्या है कि पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। क्या है, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया है। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक के 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। यह संयंत्र 24 करोड़ रुपये के निवेश के साथ वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। देखिए दुर्गा तेल कुआं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है, 21 फरवरी 2022 को वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की है। यह तेल केयर्न ऑयल एंड गैस द्वारा एक ब्लॉक में खोजा गया था जो उन्हें ओपन एकरेज
लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत दिया गया था। ब्लॉक RJONHP 2017/1 बाड़मेर जिले के चौहटन और गुड़ामालानी तहसील में स्थित है। आगे है, इस ब्लॉक में वेदांता का 100% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है। यह खोज तीसरी ऐसी खोज है जिसे कंपनी ने अपने एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत सूचित किया है तथा इसे दुर्गा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय, क्या है नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई विधान यानी कि नेवा लागू करने वाला पहला राज्य। 19 मार्च 2022 को नागालैंड ने राष्ट्रीय ई विधान यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने की पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है, नेवा परियोजना का उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना है, जिससे कई अनुप्रयोगों की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। नेक्स्ट है, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। 2011 जनगणना के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड है। विधानसभा सीट की बात की जाए तो 60 विधानसभा सीट है। आइए नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक क्या है। 14 मार्च 2022 को कर्नाटक सरकार द्वारा भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक यानी कि एक्वेरियम लॉन्च किया गया है। एक्वेरियम बेंगलुरु स्थित डिजिटल स्टार्टअप कंपनी एवा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स की पहल है। IT कौशल विकास और उद्यमिता के साथ टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का संयोजन करने वाला एक अनूठा नवाचार बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से जारी यह भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम सभी संस्थानों और स्रोतों से जल संबंधी डेटा की एक विशिष्ट सूची प्रदान करता है, जो कि कुछ सामान्य विकासात्मक चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। माफ़ कीजिएगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में अफ्रीका की बोमा तकनीक। देखिए, राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग चीतल या चीतीदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया गया था। बोमा कैप्चरिंग तकनीक अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें फनल जैसी बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बाड़े में पहुंचाया जाता है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम अली वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया की कर्मस्थली है। देखिए, नेक्स्ट है इंद्रायणी मेडिसिटी। इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। क्या है, भारत का पहला चिकित्सा शहर यानी कि मेडिकल सिटी महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसका नाम इंद्रायणी मेडिसिटी होगा। महाराष्ट्र सरकार की यह परियोजना 10,000 करोड़ से अधिक के निवेशों को आकर्षित करेगी। यह चिकित्सा शहर न केवल चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करेगा, बल्कि एक छत के नीचे सभी प्रकार की विशेष उपचार भी प्रदान करेगा। देखिए, नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2022 के बारे में। आइए पढ़ते हैं। क्या है, 24 मार्च से 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। यह नागरिक उड्डयन, वाणिज्यिक, सामान्य और व्यावसायिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जो देश को विश्व के शीर्ष उड्डयन केंद्र में बदलने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। आइए नेक्स्ट है, पढ़ते हैं। आइए, इसी में है कि इस कार्यक्रम की विषय वस्तु इंडिया @75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है,
16 मार्च 2022 को मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में महात्मा गांधी हरित तिहारे महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। पट्टिका में हरा शब्द सतत विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण। देखिए बहुत चीज़ें हैं। हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण क्या है? 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर बापू केशवानंद जी के आश्रम में गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए क्या है नेक्स्ट। तो यह प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में बन रही 4 प्रतिमाओं में दूसरी है। हनुमान जी की पहली ऐसी भव्य प्रतिमा का उद्घाटन वर्ष 2010 में हिमाचल प्रदेश के शिमला उत्तर प्रदेश में किया गया था। मोरबी की मूर्ति पश्चिम में स्थापित की गई है। तीसरी प्रतिमा दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थापित की जाएगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल के पूर्व में अंतरिम प्रतिमा स्थापित की जाएगी। देखिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021, इसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अप्रैल 2022 में आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फाओ द्वारा हैदराबाद और मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। देखिए दोस्तों, आइए इसको हम लोग फिर से पढ़ते हैं क्या है। तो अप्रैल 2022 में आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फाओ द्वारा हैदराबाद और मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। इसी में है आगे कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के इस तीसरे संस्करण में हैदराबाद और मुंबई ने आर्बर डे फाउंडेशन के कार्यक्रम में विश्व के 21 देशों के 136 अन्य शहरों के साथ यह मान्यता प्राप्त की है। इन 2 भारतीय शहरों ने स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए मान्यता प्राप्त की है। हैदराबाद को लगातार दूसरे वर्ष यह मान्यता दी गई है। वर्ष 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी। देखिए आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। देखिए 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित है। देखिए बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन को बनासकाठा जिले में सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यह भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे जो है करंट अफेयर्स वो है भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। देखिए 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जम्मू संभाग की सांबा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। पल्ली गांव ऊर्जा स्वराज का एक बड़ा उदाहरण है। कार्बन न्यूट्रल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संदर्भित करता है। कार्बन न्यूट्रल शब्द का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और कृषि के संदर्भ में भी किया जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्ट पार्क। क्या है ये? 14 मार्च 2022 को देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। देखिए आर्ट पार्क को भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु द्वारा स्थापित किया गया है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है? भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया। क्या है? अप्रैल 2022 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसोक के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। इनमें भारत का कार्यकाल 4 वर्ष 2023 से 27 तक होगा। यह निकाय निम्नलिखित है: सामाजिक विकास आयोग,
सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग। आगे है आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की समिति। इसके अतिरिक्त प्रतिसरण आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन हेतु फिर से चुनी गई। दिसंबर 2018 में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रतिसरण को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति पर एशिया प्रांत सीट के लिए निर्विरोध चुना गया था। देखिए नोट में लिखा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद 54 सदस्य हैं। आगे है मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ। क्या है? 2 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य मानव तस्करी मामलों का प्रभावी तरीके से निपटान एवं महिला और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाते हुए तस्करी रोधी इकाइयों को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता बढ़ाना है। नेक्स्ट है, इसके लिए यह क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों एवं अभियोजकों को मानव तस्करी का मुकाबला करने हेतु प्रशिक्षण कार्यालयों का आयोजन करेगा। नेक्स्ट है आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी कि CDRI। देखिए 4 अप्रैल 2022 को मेडागास्कर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री 23 सितंबर 2019 को भारत राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान CDRI का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों की अनुकूलता को बढ़ावा देना है। आइए आगे लिखा हुआ है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इनमें 30 सदस्यीय देश और 7 संगठन शामिल है। CDRI का सचिवालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। जुलाई 2022 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने को मंजूरी दी है। इसे संयुक्त राष्ट्र यानी कि विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अधिनियम 1947 द्वारा परिकल्पित छूट, उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। आगे है कि इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों हेतु अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाना है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके। आइए आगे पढ़ते हैं क्या है। तो आगे है, इसे 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत सरकार की दूसरी एवं प्रमुख वैश्विक पहल है। इसकी स्थापना के बाद 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन सदस्य के रूप में CDRI में शामिल हुए हैं। अब रेडियो अक्ष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। इसका नाम रेडियो अक्ष रखा गया है। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम द्वारा लॉन्च यह चैनल नागपुर में विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त उपलब्ध होगा। आगे है, देखिए WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है। देखिए 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि WHO GCTM का उद्घाटन किया है। इसे आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा और यह विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला व एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र यानी कि ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर होगा। नोट में दिया गया है WHO 7 अप्रैल 1948 मुख्यालय जो है जेनेवा। देखिए 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था और मुख्यालय इसका कहाँ है, जेनेवा है। और महानिदेशक की बात कर दें तो टेड्रोस अधनोम है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं विश्व की सबसे ऊंची सुरंग के बारे में क्या है। देखिए तो सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 16,580 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिंकुला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। सिंकुला सुरंग की लंबाई 4.25 यानी कि 4.25 किलोमीटर होगी,
जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ेगी। इसका महत्वाकांक्षी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट योजक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष समारोह। 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष समारोह के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। इसके साथ वे आज़ाद भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। आइए नेक्स्ट है, इसी किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश जारी किया था और इसी वजह से लाल किले को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। इस दौरान उन्होंने डाक टिकट और 400 रुपये का सिक्का भी जारी किया। हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर की है। आइए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्या है, 10 गीगावाट के संचयी और प्रतिष्ठानों को पार करने वाला पहला राज्य। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसे 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों यानी कि क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशंस को पार किया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। देखिए क्या है इसके बारे में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी कि FCT हब हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस यानी कि DRILS में स्थापित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और लोरस लैब्स के साथ साझेदारी में इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना में का समर्थन किया है। आइए आगे पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन। तो क्या है, 5 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया है। इस आयोग के पदेन सदस्य सुशील चंद्रा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और के शर्मा राज्य चुनाव आयुक्त हैं। क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 23 जम्मू के लिए और 47 कश्मीर के लिए होंगे। आगे है, 9 विधानसभा क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखा गया है। इसमें 6 जो है जम्मू क्षेत्र और 3 जो कश्मीर घाटी में है। नोट में लिखा हुआ है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। नेक्स्ट है, कलहन की राजतरंगिणी ग्रंथ में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है, भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा। अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्य पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई में डिजिटल बस का उद्घाटन किया जो गेटवे ऑफ इंडिया से चर्चगेट रूट पर चली। इसे एक अनूठी टेप इन टेप आउट सुविधा के साथ लॉन्च किया गया है। यह भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है जिसका उद्देश्य बस टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। आगे है, यह प्रणाली यात्रियों को सुगमता प्रदान करेगी क्योंकि वे अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर या स्मार्टफोन पर चलो ऐप के माध्यम से टैप इन करने में सक्षम होंगे। देखिए, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। नेक्स्ट है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है करंट अफेयर्स। तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। अप्रैल 2022 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य CAR ने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है। इसके साथ ही ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। आगे है, आगे क्या है, इससे पहले अल सल्वाडोर यानी कि EI सल्वाडोर सितंबर 2021 में बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना था। वर्तमान में CAR अपनी मुद्रा के रूप में फ्रांस समर्थित CFA
फ्रैंक का इस्तेमाल करता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी आभासी मुद्रा है। आइए अगला है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। इसके बारे में पढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में ब्रिटेन ने भारत के साथ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप GIP लॉन्च किया है। यह TDC फंड यानी कि ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड के लिए एक खाके का काम करेगा। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। इसके जरिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने की तैयारी है। आगे है TDC फंड के माध्यम से भारत की ओर से जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। भारत की ओर से ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप में जो निवेश किया जाएगा वह TDC फंड के जरिए होगा। GIP के जरिए अफ्रीका, एशिया और इंडो पैसिफिक में भी निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ नेक्स्ट है रूस संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन से बाहर। देखिए, रूस ने संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हटने की घोषणा की है। रूस के इस निर्णय की घोषणा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा की गई है। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की सदस्यता को निलंबित करने के लिए UNWTO ने 27 अप्रैल 2022 को वोटिंग होनी थी। रूस ने वोटिंग से पूर्व ही संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय से हटने की घोषणा कर दी। UNWTO 1975 में जैसे बना था और मुख्यालय जो है मैड्रिड स्पेन में है। आगे है चक्रवाती तूफान आसानी। मई 2022 में दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी, मध्यवर्ती और आसपास के क्षेत्र से चक्रवाती तूफान आसानी का निर्माण हुआ। आगे है इस चक्रवात का नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया था, जिसका सिंहली में अर्थ क्रोध होता है। वर्ष 2020-21 में भारत में आने वाले चक्रवात थे तोकते, यास, निसर्ग और अम्फान। तोकारते म्यांमार आवाज करने वाली छिपकली है। आइए नेक्स्ट है वन्यजीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश। दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसमें वन्यजीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय लिया है। वन्यजीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बंदर एस्ट्रेलिटा के मामले की सुनवाई के दौरान अप्रैल 2022 में सुनाया। इस ऊनी वानर को 1 माह की आयु में उसके जंगली आवाज़ के घर लाकर पालतू बनाया गया तथा 18 वर्ष के बाद वहां के वनाधिकारियों ने उसे मालिक से छीनकर चिड़ियाघर में रख दिया। आगे है देखिए, आगे जो है वो है मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र। देखिए, 30 अप्रैल 2022 को बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसी में है कि पूर्णिया जिले में एक निजी निवेशक ने 105 करोड़ रुपए की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया है। नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले इस संयंत्र में कोई अपशिष्ट नहीं निकालता और इस संयंत्र में किसानी से प्रतिदिन चावल की 130 टन भूसी और 150 टन चावल अथवा मकई की खरीद की जाएगी। देखिए, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। ओडिशा राज्य ST और SC विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र यानी कि RMRC भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना ट्राई होब के लिए 4 मई 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आगे है सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य। देखिए, तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री M K स्टालिन ने राज्य के कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए नाश्ता की योजना
की घोषणा की है। राज्य के कुपोषित बच्चों पर सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान पर आधारित विशेष पोषण योजना के साथ ही उन्होंने सत्ता में अपना पहला वर्ष पूरा किया। आइए नेक्स्ट है इसी में कि सरकार इसे राज्यव्यापी योजना बनाने से पहले कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए चुनिंदा स्कूलों में, निगमों, नगर पालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करेगी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल। आइए पढ़ते हैं क्या है विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में निर्मित कर उपयोग हेतु शुरू किया गया है। देखिए इस ब्रिज का नाम ब्लैक लॉन्ग ब्रिज है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ वाइट ड्रैगन होता है। ये ब्रिज 632 मीटर लंबा यानी करीब 2073 फीट का है, जिसकी ऊंचाई 150 मीटर यानी 492 फीट है। वियतनाम की राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी हनोई है। आगे है संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति। देखिए 15 मई 2022 को देवसहायम पिल्लई को वेटिकन के पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। देवसहायम संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति हैं। उन्होंने 18वीं शताब्दी में तत्कालीन त्रावणकोर साम्राज्य में ईसाई धर्म अपना लिया था। आगे है पोप जो है सो फ्रांसिस ने वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका में संतों की सूची में नाम शामिल करते समय 9 अन्य लोगों के साथ देवसहायम पिल्लई के भी संत होने का ऐलान किया। आगे है देवसहायम पिल्लई का जन्म 23 अप्रैल 1712 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में के नट्टलम गांव में हुआ था। नोट में लिखा हुआ है कि 13 मई 2022 को स्काई ब्रिज 721 नाम से विश्व के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन पुल को गणराज्य के एक पर्वतीय रिसोर्ट में जनता के लिए खोल दिया गया है। देखिए निवेश प्रोत्साहन समझौता। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो 23 मई 2022 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौता यानी इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एग्रीमेंट यानी कि IIA पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा और USA इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि DFC के CEO स्कॉट नाथन ने हस्ताक्षर किए हैं। आइए आगे है इस समझौते ने वर्ष 1997 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते की जगह ली है। इस समझौते से भारत की विकास परियोजना के लिए निवेश आएगा। वर्ष 1997 में हुए निवेश प्रोत्साहन समझौते के बाद कई उल्लेखनीय काम हुए हैं। इनमें एक नई एजेंसी DFC का निर्माण भी शामिल है। यह अमेरिकी सरकार की एक डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी है। आगे है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। देखिए क्या है 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC के रूप में UNHRC में रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया। यूक्रेन पर हमले और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर UN ने रूस को निलंबित कर दिया था। UNHRC 2006 में जो सो स्थापना हुआ था और मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड है। आइए आगे पढ़ते हैं क्या है। देखिए क्या है सुप्रीम अनुच्छेद 142 के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे AG पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश जारी किया है। पेरारीवलन पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के केस में अपने 3 अन्य साथियों के साथ दोषी ठहराया गया था और पिछले 30 वर्षों से जेल की सजा काट रहा था। आगे है कि मई 1991 में एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला ने खुद को बम से उड़ा लिया था, जिसकी चपेट में आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान चली गई थी। जिसके बाद पेरारीवलन के साथ साथ मरुगन, संथन और नलिनी को उम्रकैद की सज़ा दी गई थी। देखिए नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और करंट अफेयर्स में ये एक अलग ही जो है सो देखिए क्या है। सर्वोच्च न्यायालय सेक्स वर्कर्स को एक पेशे के रूप में मान्यता। देखिए दोस्तों ये भी मान्यता दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्कर्स को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है और कहा कि इसके व्यावसायिक कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं।
फिर से पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है और कहा कि इसके व्यावसायिक कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। आइए आगे पढ़ते हैं क्या है। देखिए इसी में है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2020 में सेक्स वर्कर को अनौपचारिक श्रमिक के रूप में मान्यता दी थी। सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377 के तहत अपने ऐतिहासिक फैसले में होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में से मुक्त कर दिया है। आगे है कि अब भारत में सहमति से समलैंगिक यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं है। आइए आगे पढ़ते हैं। बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाक। देखिए भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ZSI और कलकत्ता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाक यानी कि मकाका सेलाई की खोज की है। ZSI की निदेशक धृति बनर्जी ने कहा कि सेला मकाक नाम की नई प्रजाति राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में पाई गई है। यह नाम सेला दर्रा के नाम पर रखा गया है जो समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है। आगे है कि सेला जो है सो पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में दिरांग और तवांग शहरों के बीच स्थित है। अब आइए समान नागरिक संहिता के बारे में देखिए पढ़ते हैं क्या है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा की है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही है। समान नागरिक संहिता का अर्थ भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून, फिर चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का हो। वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, जिसे पुर्तगाल सरकार ने ही लागू किया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार उक्त सिविल कोड के साथ ही बनी थी। ऐसे में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी कैबिनेट ने सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया है। देखिए संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या है। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसकी आधारशिला 4 साल पहले वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। उन्होंने बुराइयों, आडंबरों और भेदभाव को दूर करने की पहल की तथा गृहस्थ जीवन भी एक संत की तरह जिया। संत कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। आइए आगे है कि सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर। देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ शेयर भी कर दीजिए। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है, मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी 29 मई 2022 को बांग्लादेश और भारत के बीच यात्री रेल सेवा 2 वर्ष बाद मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी फिर से शुरू हो गई है। 170 यात्री को ले जा रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी को ढाका छावनी स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 1 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है, जो दोनों देशों के बीच चलने वाली यह तीसरी ट्रेन है। आगे है इसी में कि मिताली ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी NJP और ढाका के बीच चलेगी। वहीं दूसरी ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस जो कलकत्ता और खुलना के बीच चलती है। देखिए नेक्स्ट है कि वैश्विक सुरक्षा पहल यानी कि GSI, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव GSI पेश की गई है।
इस पहल को इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड के मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। वैश्विक सुरक्षा पहल सामूहिक, व्यापक, सहकारी और सतत सुरक्षा के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी, जो एकपक्षवाद का विरोध करेगी और ग्रुप पॉलिटिक्स तथा गुट टकराव में शामिल नहीं होगी। आगे है विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो के मशहूर क्राइस्ट द रिडीमर से भी बड़ी जीसस क्राइस्ट की नई प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। यह विश्व की सबसे नई क्राइस्ट प्रतिमा है। नोट: ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। आगे है, देखिए, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी कि IPEF 23 मई 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्मृति के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी कि IPEF पहल की शुरुआत की है। वर्तमान में इसमें अमेरिका सहित 13 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। ये देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे है दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई 2022 को यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की राजकीय यात्रा पर गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। यह शिखर सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित किया गया है। इसी में है कि नॉर्डिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्डिक कंपनियों को ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है शुरू से लास्ट तक जो है लाइन बाय लाइन अभी पढ़े हैं और इस बुक को हम लोग पार्ट वाइज जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जिसको कि आज हमने कंप्लीट किया है। सेकेंड पार्ट जो है जल्द ही हम लोग अपलोड करने वाले हैं। इसी तरह से थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट सभी जो है अपलोड करेंगे। पूरी बुक को जो दोस्तों लाइन बाय लाइन जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करेंगे कि ये आपके लिए अच्छा रहा होगा। तो अगर अच्छा लगे ये बुक और पार्ट 1 आप जो है कम्प्लीटली पढ़िए और हमें कमेंट भी करिए कि इसके और कौन कौन से जो है पार्ट आपको जल्दी से जल्दी चाहिए, ताकि हम लोग जैसे पूरी बुक को जैसे एक करके लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, चैनल में नए हैं, अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके सब्सक्राइब का हम वेट करते हैं। इससे हमें जो है आगे आने वाले वीडियोज़ को अपलोड करने में जो मोटिवेशन मिलता है। साथ ही दोस्तों, हमें जो है आपके लाइक का भी इंतज़ार रहता है कि आप कब जो है लाइक करेंगे हमारे वीडियो को, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और बनता रहे आगे वीडियो बनाने के लिए। अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले और हम भी जो है उन तक पहुंच बना पाएँ। दोस्तों, आशा करेंगे कि आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कौन से वीडियो आपको कौन सी बुक की चाहिए, ये भी कमेंट करिएगा। दोस्तों, हमारे इस एग्ज़ाम बुक्स जो यूट्यूब चैनल है, इसको जो है आगे बढ़ाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार और रिश्तेदार के लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो और धमाकेदार अच्छे कंटेंट में हम लोग प्रोवाइड करा पाएँ। क्योंकि इसमें मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत ही सारा जो मेहनत है। तो आशा करेंगे कि आप जो है हमारे मेहनत के अनुसार जो हमें सहयोग करेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए कि आप सब्सक्राइब कर दें वीडियो को, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ शेयर करिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।